स्वागत है आप सभी का। और आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम अच्छी स्थिति की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, जैसे कि आप लोग पीछे वाली क्लास को अच्छे से पढ़ते आ रहे हो और सेम उसी सरल तरीके से इस क्लास को भी लेकर चल रहे हैं और इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करें। आप लोग बस बने रहिएगा, ठीक है। मात्र आपका 10 या 12 मिनट का क्लास होगी, ठीक है। चलिए, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आपको इस बात का एक बात जरूर आनी चाहिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता क्या होती है। किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है E = होती है 1/4πε0 Q/r²। ये जानना जरूरी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको 5वीं सीढ़ी जानना है तो आपको 4थी सीढ़ी का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात वैद्युत द्विध्रुव है ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आपका दो आवेशों से मिलकर बना होता है, जो विपरीत आवेश होते हैं किंतु परिमाण में समान होते हैं। विपरीत आवेश होने का मतलब क्या है कि एक आपका क्या होता है, प्लस होता है, और एक आपका क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु आपका O है। यह मध्य बिंदु आपका मान लेते O है, और यहाँ से यह जब यह मध्य बिंदु होगा तो ये दूरी और ये दूरी समान होगी। मान लेते यह दूरी आपकी L है और यह वाली दूरी भी आपकी क्या है, L है। दिखाई दे रहा है ना आपको? एक बार थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ले, अच्छे से दिख रहा है? चलिए, हाँ थोड़ा सा भाई क्रॉस है ना, हम लिखते तो क्रॉस चली जाते हैं, बनाते फिगर तो क्रॉस चली जाते हैं, ठीक है। अच्छे से एकदम क्लियर कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब यहां से इस मान लेते कि इस द्विध्रुव के कारण इस O से R मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है आपका। मान लेते यह आपका एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पे इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न आपकी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह मान लेते तीव्रता आपकी कैपिटल E उत्पन्न हो रही है और इसी E को ज्ञात करना है, ठीक है। और यह जो बिंदु P है, मान लेते इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर है। इतनी बातें, ठीक है। अब एक बात यहां से देखिएगा कि यह O से प्लस Q आवेश की दूरी, इस द्विध्रुव में O से प्लस Q आवेश की दूरी आपकी क्या है, L है। और O से माइनस Q आवेश की दूरी आपकी क्या भाई, L है। माइनस Q आवेश की दूरी आपकी L है, और यहाँ प्लस Q आवेश की दूरी O से आपकी, ये दोनों आपकी दूरियां बराबर है, ठीक है। एक बात आप लोग को जानते हो कि अगर कोई आपका आवेश है, बिंदु आवेश का उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होती है, E = 1/4πε0 Q/r²। इतनी बात तो आप सभी लोग जानते हो। और मैंने आपसे कहा कि अगर ये आपको नहीं आएगा तो फिर ये टॉपिक आप नहीं हल कर सकते हो। और बोर्ड परीक्षा में तो एकदम शिद्दत से, एकदम मतलब कि अपने माइंड को कंसंट्रेट करके इस पेपर को, मतलब कि इस क्वेश्चन को हल कीजिए, और ये छपेगा पक्का, ठीक है। अब देखिए, मान लेते कि यह जो आपका प्लस Q आवेश है, यह प्लस Q आवेश है, इस बिंदु P पर एक तीव्रता यह भी उत्पन्न कर रहा है। मान लेते यह तीव्रता आपकी E1 उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, E1 उत्पन्न कर रहा है। और यह द्विध्रुव, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, यह द्विध्रुव मान लेते यह आपका A है और यह आपका बिंदु B है। तो यह प्लस Q आवेश किस दिशा में तीव्रता उत्पन्न कर रहा है भाई, AP की दिशा में। यहां से इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं, एक कनेक्शन इसको कनेक्टेड कर लेते हैं। ये बिंदु P को कनेक्ट हो गया भाई आपका, है ना। तो यह आपका जो प्लस Q तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, AP की दिशा में उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और यह माइनस Q है, माइनस Q के कारण मान लेते तीव्रता यहाँ पे इस बिंदु P पे इस दिशा में उत्पन्न हो रही है, E2 इस दिशा में, माइनस Q आवेश की दिशा में। मतलब कि जो माइनस Q की जो दिशा है, माइनस Q आवेश का जो तीव्रता की दिशा आपकी यह क्या भाई, PB है, यह PB है, और प्लस Q की जो दिशा है यह AP है, ठीक है। इतनी बातें अगर हम जानते हैं कि अगर यह आवेश अगर तीव्रता उत्पन्न करेगा तो इनके और इनके बीच की दूरी चाहिए। तो देखिए आप लोग ध्यान से एकदम देखिए, एकदम शिद्दत से, यहां से यह प्लस Q से दूरी आपकी O की क्या है, L है,
ये वाली यल है, और ओ से यहाँ की दूरी पी की दूरी क्या है आपकी आर है। अगर इस टोटल दूरी में से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो इस प्लस क्यू आवेश और पी के बीच की दूरी आ जाएगी। हम क्या करते, यहां से हम आर माइनस यल कर देते, इस पूरे दूरी में से हम इतनी दूरी घटा देते हैं तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी, आर माइनस यल हो गया। ठीक, अब हमें माइनस क्यू आवेश से पी के बीच की दूरी चाहिए। यह यहां से ओ तक की जो दूरी है आपकी क्या है भाई, आर है, और ओ से माइनस क्यू की दूरी आपकी क्या है, यल है। अगर इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ देंगे तो हमें माइनस क्यू से बी के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। एकदम फिगर बस समझिएगा आप लोग, है ना, बना के ये आपका हो जाएगा आर प्लस यल, यहां से यह दूरी आपकी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेम चेक कर लेते, चल रहा है फ्रेम। अब लिखना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कि देखो प्लस क्यू से प्लस क्यू, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश से पी के बीच की दूरी से पी की दूरी कितनी है भाई, प्लस क्यू से पी की दूरी क्या है, आर माइनस यल है, आर माइनस यल है। यदि प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 हो, यह प्लस क्यू के कारण बिंदु P पे उत्पन्न तीव्रता आपकी क्या हो, E1 हो, तो इसके अनुसार यह आपका तीव्रता उत्पन्न करेगा। किस दिशा में है भाई, आपका AP की दिशा में, लिख लेते हैं AP की दिशा में है, तो यह आपका हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश आपका Q है, किंतु यह जो दूरी आर स्क्वायर है, यहां पे यह दूरी क्या है, आर माइनस यल है। लिख लेते हैं आर माइनस यल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक, ये तो भाई प्लस क्यू के कारण था, अब माइनस क्यू के कारण भी वैसे ही होगा। बस क्या होगा कि इनके बीच की जो दूरी आर माइनस यल थी, अब यह दूरी आपकी क्या हो जाएगी, आर प्लस यल हो जाएगी। तो लिख लेते हैं माइनस क्यू के कारण तीव्रता क्या भाई आपकी E2 हो, और यह E2 किस दिशा में हो रही है, यह E2 आपकी इस दिशा में हो रही है ना, PB की दिशा में, यह लिख लेते हैं PB की दिशा में। ठीक, तो यह आपका हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान इनके बीच की दूरी क्या भाई, R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें एकदम शिद्दत से भाई साहब बोर्ड पेपर में छाप देना है, एकदम आराम से पढ़ो भी, पेपर बहुत है, समय है। अब एक बात ध्यान देना, यदि मान लेते यदि P पर परिणामी तीव्रता E हो, तो यहां आप देखो माइनस क्यू क्या है, प्लस क्यू से सापेक्ष क्या है, कम है, तब यह E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। E बराबर आपका क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ले भाई, भी है जगह, रख देते हैं, मान रख देते हैं सबका। तो E बराबर हो जाएगा आपका, E1 का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा, E1 का मान है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और एक मिस्टेक है ना थोड़ा सा, अगर यह जो आपका द्विध्रुव है किसी परावैद्युतांक K वाले माध्यम में, अगर इस द्विध्रुव का जो परावैद्युतांक आपका K है, तो यहां पे भाई साहब यह आपका K हो जाएगा और यह आपका K हो जाएगा। ठीक है, अगर इस द्विध्रुव का परावैद्युतांक आपका क्या है, K है, तो यहां पे आपका K हो जाएगा और यहां पे आपका K हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना बेटे, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह। E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इतनी बातें। हम यहां पे एक बात देखते हैं, अरे भाई साहब कहीं गिर रहे हो यार। यहां पे हम एक बात देखते हैं कि यह देखो ए वाला पोर्शन और ए वाला साथ में ए वाला पोर्शन, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम इस वाले भाई साहब को कॉमन ले ही लेते हैं। और कॉमन लेने का मतलब यहां पे ऊपर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये आपका हो जाएगा ई बराबर, जब इसको कॉमन लेंगे तो क्यू हो जाएगा क्यू अपान 1/4πε0, सॉरी क्यू अपान 4πε0 इंटू के, और यह कॉमन हो गया, बचा क्या आपका भाई 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ए आपका ऐसा, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, और यह आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस है माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2rl अपान यह वाला आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आएगी नहीं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, है ना। समझ लीजिएगा, ऐसे मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिएगा। ये आपका क्या है आर माइनस यल का होल स्क्वायर है, और ये आपका आर प्लस यल का होल स्क्वायर है। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हटा देते स्क्वायर, इसको मैं ऐसा कर देते, बाहर से कर देते। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ऊपर से या ऐसा। तो इस वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हटा देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं। भाई साहब स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा वीडियो बैक करके। अब यहां से आपका हो जाएगा, इस वाले स्टेप से चलते, कुछ कट रहा है, जो कटा उसे काट देते। आर स्क्वायर से यल स्क्वायर से 2rl प्लस 2rl क्या हो जाएगा आपका 4rl हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के इंटू rl, 2rl प्लस 2rl आपका 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और इस वाले का होल स्क्वायर। इतनी बातें एकदम शिद्दत से। हम क्या करते, अब हम करते एक अच्छी सी बात, और अच्छी सी बात आपकी ऐसी होनी चाहिए, अगर हम इसको ऐसा लिख दें ई इक्वल टू 1/4πε0 के, और यह जो आपका 4rl है इसको हम लिख सकते 2ql इंटू आपका 2r अपान, देखो भाई 2 दूना 4 आर क्यू यल 4rql, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और यह देखिए यहां पे आर स्क्वायर और यल स्क्वायर, यह देखो यहां पे टोटल आपका ये वाला आपका आर है और ये इतना छोटा सा आपका यल है। जो यल है आर की तुलना में क्या है, कम है। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर और कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं और 0.2 की बात करूं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 1, या तो फिर मैं 2 की बात कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 0.2 का स्क्वायर 0.4 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह और छोटा होता जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होता जाएगा। मतलब कि यह जो यल स्क्वायर है यह आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, अति सूक्ष्म है, कम है। तो हम इस यल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि कम है, तो जब कम है तो इसको छोड़ देंगे, तब यह क्या हो जाएगा भाई आपका, यह वाला आपका हो जाएगा भाई आर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर।
और तब यहां पे मिलेगा आपको, और यदि यह जो आपका द्विध्रुव है, द्विध्रुव यदि निर्वात में स्थित हो, निर्वात में हो, तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक वैद्युतांक के का मान क्या होता है आपका? 1 होता है। इस बात को अच्छे से जान लो, तब यह आपका हो जाएगा E लिख लेते हैं के बराबर आपका 1, क्योंकि निर्वात में स्थित है। निर्वात के लिए परावैद्युतांक वैद्युतांक के का मान आपका 1 होता है, तो आपका हो जाएगा E=1/4 पाई एप्सिलॉन। और यह जो 2QL है, 2QL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जानते हो कि जब परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत आवेश हो, तो उन आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर आपका होता है 2QL। तो यहां पे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं P, ठीक। और यह आपका भाई साहब अभी 2R को 2R रहने देते हैं, बटे R के पावर 4 है, तो लिख सकते हैं R के पावर 3 इंटू R। ये वाला इससे कटेगा, तब यह जाके आपको फाइनली क्या मिलेगा? E मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R के पावर 3। यह वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको छाप लीजिएगा।